जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसी में थोड़ा सा पोर्शन आपका राष्ट्रपति का बचा हुआ है, जिसमें हमने भारत के सभी राष्ट्रपति के कार्यकाल और उनका टेन्योर जो रहा है, कौन सा राष्ट्रपति किस समय या किस वर्ष किस टेन्योर या कार्यकाल के दौरान था, इस पर हमारा एक छोटा सा वीडियो बनाने का वादा था आपसे। तो मैं उसी वादे के साथ में उपस्थित हुआ हूं और आज हम लगभग सभी राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सीधा हम लोग बात करते हैं और इसी के साथ ये लगभग आपका पूरा राष्ट्रपति समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो राष्ट्रपति की अगर देखें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो हर व्यक्ति को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका अगर हम टेन्योर देखते हैं, देखिए संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चयनित कर लिया गया, लेकिन चुनाव पहली बार 1952 में हुआ, 51 से 52 के बीच में, और उसके बाद 52 में पहली बार विजय होकर के आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनका जो टेन्योर आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, वो आपका मिलता है 1952 से लेकर के 1962, यानी कि ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति भारत के रहे और ये एकमात्र राष्ट्रपति जो लगातार 2 बार रहे और इसके अलावा कोई दूसरा नहीं रहा। तो यहां पर लिख लेंगे लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। कौन? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम यहां पर लिख लेते हैं भाई साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 2 बार 2 कार्यकाल तक लगातार ये राष्ट्रपति पद पर रहे। प्रथम राष्ट्रपति हैं, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको पता है, फिर भी मैं लिख देता हूं भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो हमें यह पता है कि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस भी मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, और बहुत ही पढ़े लिखे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बहुत एजुकेटेड पर्सनालिटी थी, बिहार से बिलोंग करते थे। बिहार से इन्हें संविधान सभा में चयनित करके भेजा गया था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं और भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। तो जब हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहां पर हम उनको पूरा देख लेंगे, लेकिन अभी क्योंकि राष्ट्रपति देख रहे हैं तो 1962 से 1967 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इनके उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता था, तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति लिख सकते हो, पहले उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, दूसरी कंडीशन, इनके उपलक्ष्य में इनके जन्मदिवस पे आधार पर ही क्या मनाया जाता है सर? शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। तो ये तो बेसिक फैक्ट है, पता ही होना चाहिए शिक्षक दिवस। अच्छा, फिर बात ये आती है 5-5 वर्षों का कार्यकाल होता था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब हमारे राष्ट्रपति थे, उस समय भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो जो अगले राष्ट्रपति बनते हैं वो आपके, जरूरी नहीं कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने ही, लेकिन अभी क्या है, अभी जो उपराष्ट्रपति था वो राष्ट्रपति बना। तो अगले जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, लेकिन ये 5 वर्षों तक नहीं रहे। इनका कार्यकाल 69, केवल 67 में बने और 69 तक ही रहे। उसके पीछे का कारण ये था क्योंकि इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। तो हमारे जो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, ये हमारे राष्ट्रपति थे। ये भी कह सकते हो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुसैन, ये क्या थे? पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। अच्छा, दूसरी कंडीशन, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। और ये जब राष्ट्रपति बने 69 में डेथ हो गई, तो इनकी क्या लिख लेना यहां पे? कार्यकाल के दौरान मृत्यु। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। अच्छा, अब कार्यकाल के दौरान जब मृत्यु हो गई तो राष्ट्रपति का पद खाली हो चुका है। तो हमें यह पता है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली रह नहीं सकता है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह पर या राष्ट्रपति अपना पद त्याग देता है या महाभियोग के द्वारा उसे हटा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति की जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं उपराष्ट्रपति। और अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में एक्टिंग प्रेसिडेंट जिसे कहते हैं वो काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, सीजीआई होगा। अब क्योंकि डेथ हो गई है तो इसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य आ जाता है, तो इनके जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किया, इन्होंने पूछ लिया था कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, पहले, क्योंकि इसके बाद फिर मिलेंगे, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति।
पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, आप लोग कमेंट में बताते जाइएगा, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वो थे हमारे, क्योंकि जब ये जाकिर हुसैन जी राष्ट्रपति थे उस दौरान भारत के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, तो जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं जाकर के वो वीवी गिरी बनते हैं। अच्छा, अब वीवी गिरी जी उपराष्ट्रपति थे उस समय, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए पहले, लेकिन 69 में ही चुनाव था, क्योंकि हमें पता है कि 6 माह के अंदर क्या करना है, 6 मंथ के अंदर ही इलेक्शन कराना होता प्रेसिडेंट का। तो राष्ट्रपति का चुनाव वीवी गिरी भी लड़ना चाहते थे वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़े, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है, फिर भी इन्होंने दे दिया अपनी ऐसे कंडीशनल की वजह से, और इस्तीफा दे दिया तो स्वाभाविक सी बात है अब उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया, क्योंकि इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति पद से, तो ना तो राष्ट्रपति है ना तो उपराष्ट्रपति है, और जब ये दोनों नहीं है तो उस कंडीशन पर हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कोई ना कोई कार्य करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो उस समय थे वो दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो यहां आप याद रखिएगा, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य किया जिन्होंने, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन के दौरान क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था उपराष्ट्रपति पद से, तो कार्य किया कौन, सीजीआई कौन थे उस समय के, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये कौन थे आपके, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो अब दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। अच्छा, इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन होते ही वीवी गिरी क्या होते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जीत कर आ जाते हैं। इसी दौरान नीलम संजीव रेड्डी आगे जो राष्ट्रपति बनेंगे जाकर, उन्होंने भी लड़ा था लेकिन वो हार गए थे, और अगले राष्ट्रपति बनते हैं जाकर के वीवी गिरी। तो हम यहां पर इसको इरेज करते हैं, ठीक है, अभी कंडीशन के लिए आप इसको नोट लिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, किस राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, इस तरह से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर अभी सीधा सीधा बात करता हूं अपनी कंडीशन पे। अब क्योंकि जाकिर हुसैन के बाद जो राष्ट्रपति परमानेंट बने जाकर के वो वीवी गिरी का जीतने के बाद बनते हैं, तो इसलिए हमारे अगले राष्ट्रपति होंगे वो वीवी गिरी होंगे। तो उनका टाइम पीरियड जो होगा 1969 से 74, 1969 से 74, इस दौरान राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी। ठीक है, बन गए जी। अभी हमने देखा था वीवी गिरी के बारे में, ये पहले क्या थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, वो लिख लिया है, लेकिन अब यहां पे सारी चर्चा हम नहीं करेंगे। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे। अच्छा, इसके बाद 74 के बाद आपके जो अगले राष्ट्रपति बनते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको याद होगा कि 75 आपातकाल का समय है सर, इंदिरा गांधी ने पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, और 74 के बाद का समय वो, तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो अगले जो राष्ट्रपति बनते हैं वो आपके 1974 से आपके 77 तक रहते हैं, इनकी भी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है, और वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, ये हमारे अगले राष्ट्रपति बनते हैं, अली अहमद। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी भी क्या हो रही है सर, कार्यकाल के दौरान मृत्यु, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है साहब। और कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कोई ना कोई फिर से कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा जाकर के। और अच्छा, दूसरी चीज, आपातकाल इन्हीं के टाइम पीरियड में लागू हुआ। आपातकाल इंपॉर्टेंट फैक्टर है बहुत ज्यादा, आपातकाल लागू हुआ, तो ये आपको याद रहना चाहिए। इंदिरा गांधी जो 1975 में जो आपातकाल की घोषणा की थी 2 वर्षों तक चला था, 77 तक, फखरुद्दीन अली अहमद जी के द्वारा चालू किया गया था, कि उस समय राष्ट्रपति थे। अच्छा, जब इनकी डेथ हो जाएगी तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कोई ना कोई कार्य करेगा, और उस समय उपराष्ट्रपति जो होगा वो काम करेगा। अच्छा, 2 कार्यवाहक हो चुके, तीसरे कार्यवाहक, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे भाई साहब, उस समय जो उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति आप में से पता भी होगा बहुत सारे लोगों को, बीडी जेत्ती थे। बीडी जेत्ती,
बीडी जत्ती, बीडी जत्ती मतलब वो ठीक है, बीडी जत्ती, ये उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, इसलिए तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीडी जत्ती आपके बनते हैं। ठीक है, अब अगले राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और अगले राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो 77 में नए राष्ट्रपति चुनकर आते हैं, और वो होते हैं नीलम संजीव रेड्डी। 1977 से 82 तक 5 वर्षों तक लगातार आपके राष्ट्रपति पद पर रहते हैं। तो आई थिंक ये आपने देख लिया होगा, बीडी जत्ती के बारे में नोट करते चलिएगा। मैं इरेज कर देता हूं इसको यहां से। आई थिंक देखो आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें, और नोट करते चलेंगे और अच्छे से समझेंगे, आपको बहुत ही आसानी से रटना नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड याद हो जाएगा। भी मैं इसको लास्ट में 2 मिनट में जब रिवाइज करूंगा तो आपको अच्छे से हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, मजे के साथ पढ़ाई करिए। 77 से 82 के बीच में नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी ये आपके अगले राष्ट्रपति बनते हैं साहब। अच्छा, ये कैसे राष्ट्रपति, इनके बारे में महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो फैक्टर ये है कि सर ये जो राष्ट्रपति थे ये निर्विरोध चुने गए थे। मतलब इनके निर्विरोध का कहने का मतलब है कोई अपोजिट कैंडिडेट था ही नहीं सर, निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध चुने गए, कोई कैंडिडेट ही नहीं था इनके टाइम पीरियड में। तो ये नीलम संजीव रेड्डी जी के हो गया टाइम पीरियड। अच्छा, इसके बाद जो अगले राष्ट्रपति आते हैं वो आपके 1982 से 1987 तक आपके ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह बड़ा ही महत्वपूर्ण है इनके बारे में जानना भी, क्योंकि पॉकेट वीटो का प्रयोग इन्होंने कर लिया था, महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी की सरकार बनती है, 84 में इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, और उसके बाद राजीव गांधी नए प्रधानमंत्री बनते हैं, सर्वाधिक सीटों के साथ सत्ता में आते हैं, और क्योंकि पूर्ण बहुमत था ही, और ये काफी कह सकते हो कि इंदिरा गांधी के फेवरेट थे, तो राजीव गांधी को भी ये लगता था कि वो उनके इशारों पे चलेंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। और एक बिल पारित किया गया जो पोस्ट ऑफिस एक्ट था, पोस्ट ऑफिस से संबंधित मामला था, उस बिल में इन्होंने अपनी एसेंट, अपनी सहमत देने से मना कर दिया, और इसके लिए उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। वीटो पावर 3 प्रकार की होती है, ठीक है, तो इसमें पॉकेट वीटो का इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, 86 में किया था आपका, 1986 में। बहुत महत्वपूर्ण, आपसे ये सीधा सीधा पूछा था, कई बार प्रश्न आया, किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है? ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक है, 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। ठीक है, पॉकेट वीटो का कि पोस्ट ऑफिस एक्ट से संबंधित मामला था आपका, पॉकेट वीटो का इन्होंने प्रयोग कर लिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो अगले राष्ट्रपति बनते हैं वो आपके 1987 से 92, यानी कि आर वेंकटरमन जी हमारे थे, वेंकटरमन आर वेंकटरमन। ठीक है, वेंकटरमन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई महत्वपूर्ण काम नहीं इनके टाइम पीरियड में। सीधा अगली बात करते हैं। इसके बाद जो राष्ट्रपति बनते हैं 1992 से लेकर के 97 तक अगले राष्ट्रपति होते हैं शंकर दयाल शर्मा। इनका भी टाइम पीरियड आप लिख लीजिए, शंकर दयाल शर्मा। ये दौर जो चल रहा है दयाल शर्मा, काफी ज्यादा उठापटक का दौर था, सत्ता परिवर्तन का चल रहा था। और इसके बाद अगले जो राष्ट्रपति बनते हैं जाकर के वो आपके 1997 से लेकर के 2002 तक के लिए, और वो थे KR नारायण। ठीक है ना, तो अगले राष्ट्रपति जो थे KR नारायण, ये हमारे अगले राष्ट्रपति बनते हैं जाकर के, नारायण। ठीक है, ये माना जाता है, माना क्या जाता है, लिख लीजिएगा, ये पहले दलित राष्ट्रपति थे, पहले दलित राष्ट्रपति। ठीक है, प्रश्न जल्दी ऐसे नहीं बनता है, फिर भी लिख लीजिएगा दलित राष्ट्रपति, और आपके लिए रहेगा जिससे कि आपको सभी चीजें लगभग क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आपके जो राष्ट्रपति बनते हैं 2002 में, सर्वाधिक शक्तिशाली और सबसे ज्यादा प्रसिद्धि, जो हर विद्यार्थी के आदर्श के रूप में जाने जाते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें दुनिया भारत ही नहीं पूरी दुनिया मिसाइल मैन के रूप से जानती है। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, अगले भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, साइंटिस्ट भी थे, DRDO में काम किया, इसरो में काम किया, भारत के राष्ट्रपति बने जाकर के। ये एक मतलब दिखता है एक जो सबसे जमीनी स्तर से उठा हुआ व्यक्ति और सर्वोच्च ऊंचाई तक, भारत का प्रथम व्यक्ति तक पद को उसने ग्रहण किया, लेकिन एक भी घमंड नहीं, डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी।
ये उनके अंदर की खासियत थी। वो हमेशा कहते थे कि सपने बड़े देखो, सपने बड़े, जितने ऊपर ऊंचे सपने देख सकते हो देखो, क्योंकि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बीच तक तो पहुंच ही जाओगे। अगर आपके सपने ही छोटे छोटे रहेंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए वो हमेशा कहते थे सपने बहुत ऊंचे देखिए, ऊपर तक देखिए। ठीक है, बहुत अलग अच्छी अच्छी कोटेशन है उनकी कि सपने वो नहीं होते जो रात में सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो रात में सोने नहीं देते। जस्ट इमेजिन, आप अंदर से अगर फीलिंग के साथ अगर आप इसको सोचते भरो तो आपको एक अलग एनर्जी दे जाता है। मतलब एक महान व्यक्तित्व के वक्तव्य कितने प्रमाणिक होते हैं। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे कभी किसी ना किसी, बहुत अच्छी अच्छी है इनके ऊपर। तो अभी हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, यहां से हम इसका कुछ 2000 पर राष्ट्रपति हटा देते हैं। ठीक है, अगले जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, बड़े ही महत्वपूर्ण भारत के लिए, क्योंकि इन्होंने पोखरण पर भी अपना अभियान में सफलतापूर्वक योगदान दिया था। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी अगर देखते हैं तो 2002 से लेकर के 2007 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, जिनको फुल फॉर्म का नाम पता हो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, अब्दुल कलाम जी का, वो फुल फॉर्म नाम आपका कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता, नाम ही फुल फॉर्म नहीं पता होता है। और पता होना चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी का तो कम से कम नाम पता ही होना चाहिए। यहां पर लिख लीजिएगा, इन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन। अच्छा, जिसको पता हो भारत का मिसाइल मैन, तो मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? आप में से जिसको अगर पता हो कमेंट करिएगा। इन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अगले राष्ट्रपति आपके 2007 में आपकी बनती है जाकर के प्रतिभा पाटिल, जो 2013 तक रहती हैं। प्रतिभा पाटिल जी, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति। और मतलब इनके ऊपर ये रहता है कि इन्होंने अपने टाइम पीरियड में ज्यादा कुछ कार्य नहीं किया, फिर भी क्योंकि राष्ट्रपति है, एक सर्वोच्च पद है, उस पद पर पहुंची है, महत्वपूर्ण पद है, तो योगदान तो कुछ ना कुछ रहा ही है। फिर भी ऐसा कहते हैं ऐसा कि राष्ट्रपति जब इनका कार्यकाल खत्म हो गया तो ये राष्ट्रपति भवन से अपना सारा सामान लेके अपने घर चली गई। बाद में कुछ सामान ऐसा भी लेके चली गई जो राष्ट्रपति भवन का सरकारी सामान था, और वापस उन्हें ट्रक से भगवाया गया। तो कितना मतलब अजीब लगा होगा, आप सोच सकते हैं ऐसी चीजों को। लेकिन फिर भी अभी हम सिर्फ इतना बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी। और अगले जो राष्ट्रपति हैं 2013 में बनते हैं प्रणब मुखर्जी जी, जो 2017 तक रहते हैं। प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी बहुत ही पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सनालिटी ये भी थी, काफी एजुकेटेड सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते, और इनका जो टाइम था ना सर, जर्नी तो जीवन की थी, वो बड़ी अद्भुत थी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अभी तो एक्सपायर हो गए, अभी हाल ही में लॉकडाउन के दौरान, पहले ये कांग्रेस में थे, फिर बाद में बीजेपी के दौरान भी राष्ट्रपति रहे, क्योंकि बनाया कांग्रेस वालों ने था। इसके बाद आपका ये आरएसएस भी अंत समय में ज्वाइन कर लेते हैं। तो मतलब एक व्यक्तित्व थोड़ा सा क्रिटिसाइज, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन एक अद्भुत व्यक्तित्व था। ठीक है, इन्हें भारत रत्न मिला हुआ है। इसके बाद जो वर्तमान में राष्ट्रपति जी हैं आपके, जो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, ये आपके वर्तमान में हैं। और देखते हैं अभी 5 साल तो रहेंगे, अगले साल क्या इनको बनाया जाता है उम्मीदवार या नहीं, वो तो बात की बात है। श्री रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद। और मजे की बात यह है कि राम मंदिर भी इन्हीं के टाइम पीरियड में बन रहा है जाकर के, क्योंकि उस समय भारत के प्रथम व्यक्ति रामनाथ कोविंद जी हैं, और राम इनके शब्द के साथ लगा हुआ है। तो अद्भुत परिकल्पना है। और वर्तमान में ये है, कोई हस्ती नॉर्मल नहीं है, बहुत ही एजुकेटेड है। एक ही साथ इन्होंने आईएएस का एग्जाम और दिल्ली हाई कोर्ट का लॉ का एग्जाम क्रैक किया था, लेकिन उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता बनना प्रेफर किया। और इसके बाद इनकी भी जर्नी बहुत रही। राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल पद पे थे, और वहां से इन्होंने चुनाव जब लड़ा, जीते, तो वहां से इस्तीफा दे दिया गया। इस प्रकार ये भारत के सभी राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर के मैंने यहां पर एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया, जिससे लगभग राष्ट्रपति सारा क्लियर हो जाए। इस प्रकार आपका राष्ट्रपति पूरा क्लियर होता है। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा उपराष्ट्रपति रहेगा, और हम इस उपराष्ट्रपति का एक ही वीडियो में प्रयास करेंगे कि सारा पूरा कवर हो जाएगा। और सिलेबस में जो हमने वादा किया है उस पर हम बिल्कुल भी हटेंगे नहीं।
पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि सिस्टमेटिक, क्योंकि देखिए क्या है ना कि जो प्रयास है वो कर रहे हैं, आपका भी थोड़ा सा सहयोग रहेगा। आप पसंद करते हैं, कमेंट करके बताइए चीजों को कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है और इंप्रूवमेंट किया जाएगा। पूरा प्रयास रहेगा उसी तरह का माहौल देने का जैसे क्लासरूम में होता है, इंटरेक्शन। और जल्दी ही लाइव आने का भी प्रयास करेंगे। बस 1000 2000 सब्सक्राइबर आपके हो जाए, लिमिट जो है ना वो क्रॉस हो जाए, उसके बाद हम लाइव तुरंत आएंगे और फिर लाइव इंटरेक्शन होगा, तब मजा आएगी। सारी चीजों को सेम टू सेम उसी तरह डिस्कशन करेंगे जैसे क्लास में होता है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद।